Assalamu alaikum everyone and welcome back. I'm Natasha Rahmani and I'm a career counselor by profession and an educationist. Okay, so let me answer a few questions first. कुछ सवाल आपके आए हुए थे उस पर हम पहले बात करते हैं and then I have a few questions for you guys और मैं चाहती हूँ कि आप लोग उसका मुझे जवाब दें, ठीक है। अच्छा, तो पहली चीज़ जो आंसर योर क्वेश्चंस, जब मैंने स्कोप की वीडियो डाली थी उस पर काफ़ी सारी मुझे क्वेरीज आ रही थी और एक जनरल बात जो सब लोग कर रहे थे कि भाई अगर ऐसा है कि स्कोप इंसान का होता है और डिग्री का नहीं होता है तो फिर लोग क्यों कहते हैं कि जी आप डॉक्टर बन जाएं और डॉक्टर का टाइटल जो है उससे जॉब मिल जाती है और इंजीनियर का टाइटल होना चाहिए और पीसी की रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, ऑल दैट एंड ये होना चाहिए और वो होना चाहिए तो उससे आप सक्सेसफुल होते हैं। देखिए, मेरा इसमें एक छोटा सा रिस्पॉन्स है आप लोगों के लिए। अगर आप अपने आसपास देखेंगे, मैं तो अपने आसपास देखूं तो मुझे ऐसा ही होता है, बट इफ़ यू सी पीपल आउट अराउंड यू, आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में, अपने आसपास के सर्कल में ऐसे लोग मिलेंगे जिनकी डिग्री कुछ और है और प्रोफेशन कुछ और है। ये भी हो सकता है कि दे आर इंजीनियर्स मे बी बाय प्रोफेशन, बाय डिग्री, बाय क्वालिफिकेशन एंड बट दे आर बेटर मार्केटियर्स इन द प्रोफेशन, ठीक है। तो एंड माशाल्लाह सक्सेसफुल भी होंगे। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनकी डिग्री कुछ और होगी, प्रोफेशन कुछ और होगा, ठीक है। तो ज़रा अपने आसपास एक एनालिसिस करके देखें, आपको समझ में आएगा कि ये हो क्या रहा है। होता ये है कि बहुत सारे लोग बहुत सारी डिग्रीज़ ले रहे होते हैं या अपनी क्वालिफ़िकेशन, ज़ाहिर है कि हमारे यहाँ अवेयरनेस का भी एक इशू होता है या सुनी सुनाई चीज़ें होती हैं कि भाई ये होता है, ये सक्सेसफुल है, फ़लाना जो है वो डॉक्टर बन गया तो सक्सेसफुल हो गया, फ़लाना जो है वो पायलट बन गया तो सक्सेसफुल हो गया। तो हम इस तरह की चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं और हम इन चीज़ों को फॉलो कर रहे होते हैं। सो होता क्या है बेसिकली कि हम ये नहीं देख रहे होते कि वो अगर उस प्रोफेशन में सक्सेसफुल होगा तो शायद उसकी स्किल्स कॉम्प्लीमेंट करती होंगी उसी प्रोफेशन को। बट एनीवेज, बहुत सारे लोग आप सुनते होंगे कि बीच प्रोफेशन में ड्रॉप आउट हो जाते हैं या डिग्री लेने के बाद आप अगर यूनिवर्सिटी से उठा के पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि चाहे वो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ हों, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हों, चार्टर्ड अकाउंटेंसी हो, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जनरली आप पूछेंगे तो आपको पता चलेगा मोर देन 40-50% लोग कंटिन्यू ही नहीं करते अपना प्रोफेशन इवन आफ्टर टेकिंग द डिग्री, ठीक है। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो अनसक्सेसफुल होंगे, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो कुछ कर ही नहीं रहे होंगे, ठीक है, या वो घर पे बैठे हुए होंगे, उनके पास कोई काम नहीं होगा करने को, ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम ये, सिचुएशन ये होती है कि वो एक्चुअली डिफरेंट काम कर रहे होते हैं। शायद उन 4-5 सालों में उन्हें अंदाज़ा हो जाता है कि दे हैव अ डिफरेंट स्किल सेट। ये होता है कि समटाइम्स बाय लक, बाय चांस दे फॉल इनटू अ जॉब और अ वर्क प्लेस जहाँ उनकी स्किल्स अचानक से इन्हांस हो जाती हैं एंड दे स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट, ठीक है ना। मैंने फाइनेंस के ऐसे लोग देखे हैं जो अचानक अपनी प्रोफेशन चेंज करके मार्केटिंग में चले जाते हैं, ठीक है ना। ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जिनकी सेल्स स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं और वो मेडिकल साइंस छोड़ के और सेल्स में चले जाते हैं, राइट। सो देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग। बहुत सारे लोग एंटरप्राइजिंग होते हैं बहुत ज़्यादा, राइट। सो ऐसा होता है बेसिकली कि आपकी जो एजुकेशन है वो अगर आपकी स्किल सेट को या आपकी स्ट्रेंथ्स को कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रही होती है तो जाहिर सी बात है कि आपका प्रोफेशन खुद ब खुद चेंज होता चला जाता है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी सलाहियतें ही आपके प्रोफेशन को या आपकी सक्सेस को ड्राइव करती होती हैं। अच्छा, और इसमें ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप अपने आसपास ही देखेंगे तो आपके आसपास ही ऐसे लोग होंगे जिनका प्रोफेशन कुछ और होगा, जिनकी क्वालिफिकेशंस कुछ और होंगी। सो बेसिकली दैट्स हाउ इट वर्क्स, ठीक है। अच्छा, अब मेरे कुछ सवालात हैं और ये सवालात मैं जनरली अपने सेशंस में भी पूछती हूँ। जब मैं कॉलेजेस में, स्कूल्स में सेशंस करती हूँ तो आई डू आस्क दीज क्वेश्चंस और मज़े की बात यह है कि बहुत ही कम लोग हैं जो इस पर हाथ उठाते हैं। फॉर इंस्टेंस, मैं सवाल पूछती हूँ कि भाई साइंटिस्ट कौन बनना चाहता है, तो हार्डली 1-2 लोग हैं जो, अच्छा स्कूल लेवल पे ज़रा फिर भी थोड़ा सा ज़्यादा इसका रुझान होता है, कॉलेज तक आते आते तो बिल्कुल ही रुझान कम हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से मैं अक्सर ये पूछती हूँ कि भाई वाई डू यू वांट टू लुक फॉर जॉब्स और सीक जॉब्स, वाई नॉट क्रिएट जॉब्स, ठीक है। हम अपनी एजुकेशन को, अपनी डिग्रीज़ को एसोसिएट क्यों कर लेते हैं सिर्फ जॉब्स के साथ? हमें जॉब ही क्यों करनी है? वाई नॉट क्रिएट जॉब्स, ठीक है, हम ये भी तो कर सकते हैं। सो मे बी
थोड़ा सा डिफरेंट सोचने की ज़रूरत है, ठीक है ना। आप ऐसे बहुत से साइंटिस्ट को जानते होंगे जिनको आप पढ़ते भी हैं, वो शायद स्कूल ड्रॉप आउट्स होंगे, कॉलेज कभी ज़िंदगी में यूनिवर्सिटी गए ही नहीं होंगे। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे आपके आसपास जो सक्सेसफुल होंगे बट कभी उन्होंने प्रोफेशनल डिग्रीज़ भी नहीं ली होंगी। सो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप सिर्फ डिग्री ही लेंगे तो आप सक्सेसफुल होंगे। एंड अगेन आई एम नॉट सेइंग कि इसके लिए एजुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। वाई नॉट टेक एजुकेशन फॉर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट? Why not education for a better society? Why not education to give back to the society through creating jobs, through mentorship? You know, a lot of things can happen. Why not take degrees for research work? दुनिया में अच्छी रिसर्च क्यों नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। Why not be good teachers? Why not take education, professional education and become good teachers? मैं जब पूछती हूँ कि टीचिंग में कौन जाना चाहता है तो भी बहुत कम लोग हैं जो हाथ उठाते हैं। सो हम थोड़ा सा डिफरेंट सोच सकते हैं, है ना। सो नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू गाइज। आप लोगों में से जो लोग थोड़ा डिफरेंट सोचते हैं, कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं, अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं इन अ डिफरेंट वर्ल्ड, इन अ डिफरेंट वे, और आप कुछ सोसाइटी को गिव बैक करना चाहते हैं, तो लेट मी नो इन द कॉमेंट्स एंड हम इस पर डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।